गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं राजेंद्र प्रसाद यादव आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ है उसमें हम लोग प्रश्नावली जो है 8.4 चेक कर चुके हैं, मतलब लगा चुके हैं। उसमें हम लोग चौथे नंबर सवाल तक बता चुके हैं ना। उसके आगे हम लोग को सवाल को लगाना है। और उससे पहले यदि आप लोग क्या है चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अब चलते हैं बिना समय गंवाते हुए अपने सवाल पर। तो प्रश्नावली हमारे लोग का 8.4 का जो है वो चौथा नंबर सवाल हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। चौथा नंबर सवाल तक हम लोग को पांचवें नंबर सवाल से देखना है। इसमें 10 सवाल है पांचवें सवाल में, है ना। लिखा क्या है कि निम्नलिखित सर्व समकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। मतलब हमें जो सर्व समकाएं हम लोग 3 ठो पढ़े थे उससे 2 और निकाले थे, उन्हीं का हमें प्रयोग करना है और इसको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि जो बड़ा होगा उसी को हमें लेकर चलना है। ये हमारा क्या होता है LHS होता है, ये हमारा क्या होता है RHS होता है ना। तो आप लोग को भागना नहीं है, धैर्य रखिए और सवाल को समझिए। हम क्या लेकर चलेंगे RHS क्या LHS। LHS देखो थोड़ा छोटा है, RHS बड़ा क्यों है क्योंकि ये क्या है भिन्नात्मक रूप में है। तो हम उठाते हैं पहले RHS। RHS क्या है इसको बारे लिखते हैं। लिखा 1 माइनस कास थीटा और बटे में 1 प्लस कास थीटा। यहां पर हम कराने जा रहे हैं हर के विपरीत चिन्ह से परमेयकरण। ध्यान रखना, लिखेंगे हर के विपरीत चिन्ह से परिमेयकरण करने पर। परमेयकरण क्या होता है हर के विपरीत चिन्ह से। हर में क्या लिखा है प्लस है तो इसके विपरीत नहीं उल्टा करेंगे, है ना। इसी से क्या कराना है परमेयकरण कराना है। तो बाकी डाटा वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, बस केवल निशान को हमें चेंज करना है। क्या लिखा है 1 माइनस कास थीटा और बटे में लिखा है 1 प्लस कास थीटा। गुणा कराना है इसी से 1 माइनस कास थीटा, क्योंकि हमें हर के क्या करना है विपरीत चिन्ह से करना है ना। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ भी क्या करना है 1 माइनस कास थीटा। यहाँ पर हम 2 फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, ध्यान रखना। पहला नंबर फार्मूला ऊपर जो यूज करने जा रहे हैं वो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक तो ये फार्मूला होता है, एक इसी का फार्मूला एक और होता है a माइनस बी और a माइनस बी, मतलब दोनों ब्रैकेट का सेम है ना। उसके लिए भी हम क्या लगा देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगला फार्मूला जो हम लगाने जा रहे हैं वो ये लगाने जा रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। तो यहाँ ऊपर देखिए, ये देखिए a यानी 1 माइनस कास थीटा और यहाँ भी 1 माइनस कास थीटा, दोनों माइनस माइनस है। तो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा हमारा क्या 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा 1 माइनस कास का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है दोनों सेम है, निशान दोनों में क्या है सेम है। तो जिससे ये फार्मूला होता है दोनों ब्रैकेट में एक जैसा हो तो बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ बना दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ समझिए एक ब्रैकेट में अगर प्लस है एक ब्रैकेट में माइनस है, दोनों डाटा अगर सेम है मतलब 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, इसमें 1 कास थीटा इसमें 1 कास थीटा है, बस निशान केवल उल्टा है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है। यही फार्मूला हमारा होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, माइनस b का स्क्वायर यानी क्या बन जाएगा कास स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा कास स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो थोड़ा सा और समझिए। अब हम लोग परिमेय नंबर जो फर्स्ट पढ़े थे, यहाँ फार्मूला देखिए क्या होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो हम 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लगा सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा रख दीजिए मान। तो इसका जब मान लगाएंगे यहाँ पर तो बन जाएगा क्या रखने पर 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर और बटे में क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों का पावर एक साथ में हम बाहर निकाल रहे हैं। तो ये बन जाएगा क्या 1 माइनस कास थीटा और बटे में क्या बन जाएगा, बटे में बन जाएगा साइन थीटा। क्या बन जाएगा साइन थीटा और टोटल का क्या बन गया होल स्क्वायर, मतलब दोनों की जो पावर थे होल स्क्वायर इनको हमने क्या किया बाहर निकाल लिया।
अब इनको अलग अलग खंड में तोड़ना है। पहले लिखना है 1 साइन थीटा और फिर क्या लिखना है माइनस कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। मतलब हमने क्या किया यहाँ पर, हमने ये किया कि इसके भी बटे में हमने लगा दिया साइन को, इसको भी बटे में हमने लगा दिया साइन को। अब यहाँ पर हमें दो फार्मूला और यूज करना है। कौन सा, कि जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा, और जो हमारा काट थीटा होता है वो हमारा क्या होता है कास थीटा, और बटे में क्या होता है साइन थीटा। तो हमारा अब यहाँ पर बना देंगे, ये ऊपर जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा कोसेक बन गया, तो ये बन जाएगा हमारा कोसेक थीटा, और फिर माइनस कास बटे साइन क्या बन जाता है काट थीटा, और इस सबका क्या था होल स्क्वायर, क्या था होल स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का टोटल का क्या होता है होल स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा निकल के क्या आ गया LHS। क्या आप लोग को ये सवाल समझ में आया है? करना कुछ है नहीं, बस RHS को उठाना है, हर के विपरीत चिन्ह से क्या कराना है परमीकरण करना है, यानी जो नीचे है उसी से ऊपर नीचे गुणा करना है, बस निशान ध्यान रखना है, प्लस है तो माइनस करके। यहाँ पर ऊपर में हमने ये फार्मूला यूज किया है, दोनों को बना दिया क्या a - b का होल स्क्वायर, नीचे हम a² - b² का फार्मूला यूज करके क्या बना दिया, तो ये बना गया हमारा 1 - cos का होल स्क्वायर, इस फार्मूला से टोटल का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बन गया 1, यानी a का वर्ग करोगे 1 आ जाएगा, और b का वर्ग करोगे तो cos है cos स्क्वायर थीटा। अब क्या हमने किया है, यहाँ पर प्रमेय नंबर फर्स्ट को यूज किया है, और 1 - cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर लगा दिया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमने स्क्वायर को बाहर निकाल लिया है। अब ये क्या बचा, अंदर बचा ब्रैकेट में 1 - cos थीटा बटे में साइन थीटा, दोनों के बटे में लगाई, क्योंकि देखो ये एलसीएम है, तो दोनों को अलग अलग हर में जब रख देंगे तो ये अलग अलग टूट जाएगा, है ना। अभी क्या बन गया 1 साइन, हमने यूज कर लिया कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा, और काट थीटा होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। तो 1 साइन के स्थान पर लगा दिए क्या कोसेक थीटा, और cos बटे साइन के जगह लगा दिए क्या काट स्क्वायर थीटा। टोटल का क्या था होल स्क्वायर लगा है, ये हमें प्रूव करना था LHS, है ना। तो समझ में आ गया आप लोग को, देखिए यहाँ तक। चलिए देखिए 5वें का दूसरा नंबर सवाल क्या है, इसको हमें प्रूव करना है। इसमें हमको क्या लेकर चलना है LHS या RHS, तो हमको LHS लेकर चलना है। क्यों, क्योंकि RHS छोटा है LHS बड़ा है। लिखते हैं पहले क्या LHS, और LHS को एक बार उतार लेते हैं। क्या लिखा है cos A अपान में 1 प्लस साइन A प्लस क्या लिखा है 1 प्लस साइन A अपान में लिखा है क्या cos A, है ना, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई मारिए। अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे तो cos से cos में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा क्या cos स्क्वायर A, इसका टोटल गुणा इसके साथ करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ किए तो बन गया cos स्क्वायर A, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो बनेगा जानते हो क्या 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, और बटे में क्या बनेगा, बटे में बनेगा 1 प्लस साइन A, और इनटू में क्या बनेगा cos A। यहाँ पर लगाने जा रहे हैं A² प्लस B² का फार्मूला हम साइड में लिखते हैं। वो क्या है A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है A² प्लस B² प्लस 2AB। लगाएंगे इसका मान तो बनेगा क्या, ये बन जाएगा हमारा cos स्क्वायर A प्लस यहाँ पर खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और B का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर A प्लस का 2AB यानी 2 साइन A अपान में क्या बनेगा वही है 1 प्लस साइन A, और इनटू में क्या है cos A। यहाँ तक आपको बातें समझ में आए, और अगर यहाँ तक समझ में आए तो फिर आगे देखिए, आगे क्या करना है। देखिए साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर दोनों को इकट्ठा, साइन स्क्वायर A इसको पहले लिखे फिर लिखे cos स्क्वायर A, है ना, और फिर क्या लिखा है प्लस का 1, और लिखा है प्लस का 2 साइन A, है ना, और बटे में क्या लिखा हुआ है, बटे में लिखा है 1 प्लस साइन A, इनटू में लिखा है cos A। अब आपको एक फार्मूला सर्वसम का नंबर फर्स्ट याद होगा, वो क्या होता है, वो होता है साइन स्क्वायर A या साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, और बराबर क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर क्या होता है 1 होता है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया 1 बन गया, यानी बना 1 प्लस 2 साइन A, और अपान में क्या बन गया 1 प्लस साइन A, इनटू में क्या है, इनटू में है cos A। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके स्थान पर हमने सर्वसंख्या लगा के फार्मूला हमने साइड पे लिख दिया है। ये फार्मूला स्टेग्नोमेट्री को जहाँ भी आपको हल करना है, जहाँ फार्मूला जो भी यूज करना है, उनको साइड में दाएं साइड क्या करना है, आपको फार्मूला लगाकर ब्रैकेट में बंद कर देना है। अब बन गया देखो 1 बन गया 2, कितना बन गया 2 प्लस 2 साइन A यानी 2 प्लस 2
साइन ए इंटू में है, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए, और इंटू में क्या है कॉस ए। अब आप यहाँ समझिए थोड़ा सा, यहाँ से अगर हम 2 बाहर निकालें, 2 यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो बनेगा क्या, बनेगा 1, 2 से बाहर चला है तो क्या बचा 1 बचा, और प्लस का क्या बचा साइन ए। हमने 2 यहाँ से क्या लिया कॉमन लिया, यानी वर्निस्ट लिया, तो जब 2 कॉमन लिए तो बचा क्या यहाँ पर 1, और यहाँ पर बचा साइन ए। नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए, और इंटू में क्या है, इंटू में है कॉस ए, है ना। अब देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल हुआ। अब यहाँ समझिए थोड़ा सा और कि बचा हमारा 2 और अपान में क्या बचा कॉस ए। अब आपको एक फार्मूला पता होगा, कौन सा, ये फार्मूला कि से के बराबर क्या होता है, से के बराबर होता है 1 अपान कॉस ए, ये तो होता है। से के बराबर क्या होता है 1 अपान कॉस ए, भेज दो उस पर ऊपर तो क्या बन जाएगा 2 इंटू सेक ए, और यही तो हमें प्रूव करना था। आ गया क्या RHS। तो आशा करते हैं कि ये भी सवाल आपको समझ में आया है। अगर ये सवाल समझ में आ गया है तो अब क्या करिए, वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। फिर बता रहे हैं अगला सवाल। चलिए देखिए 5वां का तीसरा नंबर सवाल क्या है। LHS लिखते हैं पहले। LHS क्या है, LHS लिखा है tan थीटा अपान में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, और अपान में क्या लिखा 1 माइनस tan थीटा। यहाँ पर 2 फार्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। कौन, एक तो tan का कि tan थीटा बराबर क्या होता है साइन और कॉस के पद में, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में क्या होता है कॉस थीटा। एक तो फार्मूला ये यूज करने हैं। दूसरा हम कॉट का यूज कर रहे हैं किसके, कॉस और साइन के पद में। क्या होगा ये कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा साइन थीटा। इन दोनों फार्मूलों को हम यूज कर रहे हैं, मतलब इनको तोड़ दीजिए। तो जब साइन tan को तोड़ेंगे तो ये बनेगा क्या साइन थीटा बटे में क्या बनेगा कॉस थीटा, बीच वाला बटे ये है ना। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस बनेगा कॉस थीटा, और बटे में क्या बनेगा साइन थीटा, प्लस ये प्लस। इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा क्या कॉस थीटा, और बटे में क्या बनेगा साइन थीटा, है ना। इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और अपान में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ऊपर वाले को ऐसे रखना है क्या साइन थीटा, और बटे में क्या रहेगा कॉस थीटा, और बीच वाला बटे कौन सा है, तो बीच वाला बटे ये है ना। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे तो बनेगा क्या, ये बनेगा साइन थीटा, और माइनस का क्या बनेगा कॉस थीटा, बटे में क्या बनेगा साइन थीटा, ये बीच वाला बटे है, प्लस इसको कॉस को वैसे रखना है, कॉस थीटा को वैसे रखना है, बटे में क्या रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा, और बटे में क्या रहेगा साइन थीटा। अब देखो बीच वाला बटे ये है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे तो बनेगा क्या कॉस थीटा, माइनस का क्या बनेगा साइन थीटा, है ना, और बटे में क्या बनेगा, बटे में बनेगा कॉस थीटा। इसको हल करिए, देखो ये ऐसे रहेगा हमारा क्या साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, बटे में क्या रहेगा कॉस थीटा, ये पलट जाएगा यानी साइन ऊपर चला जाएगा और कॉस मतलब ये टोटल नीचे रहेगा। तो जब साइन ऊपर जाएगा तो बन जाएगा साइन थीटा, और बटे में क्या रहेगा, बटे में रहेगा हमारा साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, ये रहेगा। आगे है प्लस, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लगाएंगे कॉस थीटा, और बटे में क्या रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा, और बटे में क्या रहेगा साइन थीटा। इसको पलटोगे तो कॉस थीटा ऊपर जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा कॉस थीटा, माइनस का क्या रहेगा साइन थीटा। अब क्या करना है, गुणा कराइए। तो जब यहाँ पर हम गुणा कराएंगे बनेगा क्या, ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या बनेगा कॉस थीटा, और बनेगा क्या साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा। यहाँ पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या बनेगा, साइन थीटा, इनटू में क्या बनेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसका क्या कराएंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगी, यानी बनेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या बनेगा, कॉस साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। यहाँ से जब माइनस हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ बन जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में बन गया क्या, साइन थीटा, और ये बन जाएगा हमारा साइन प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस में था वहाँ पर, साइन थीटा, और माइनस का क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। अब इसका एलसीएम लेने में थोड़ा इजी रहेगा, क्यों, क्योंकि देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों सेम है, और ये दोनों हो जाएगा साइन और कॉस, और ये दोनों में से कोई एक ले लिया जाएगा। इसका एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा, देखिए यहाँ पर लिखा है कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और ये लिखा है क्या, साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। ये हमारा क्या है, जैसे दोनों का ब्रैकेट के अंदर अलग जैसा है, और ये बाहर वाले को बाहर रख लिए। अब देखिए जब हम इससे भाग कराएंगे, इससे इसको भाग करेंगे तो बनेगा क्या, एक्चुअली में देखो जब हम इससे भाग कराएंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, ये टोटल से टोटल कट जाएगा, साइन बचा, साइन को ऊपर भेजेंगे तो स्क्वायर हाई है ऑलरेडी एक ठो, ये बन जाएगा क्या, साइन क्यूब, यानी ये बन जाएगा साइन के पावर 3 है ना, यानी साइन क्यूब थीटा, यानी पावर कितना बन गया, 3 बन गया। ऐसे यहाँ समझिए जब हम इससे भाग करेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, इस टोटल से टोटल कट जाएगा, कॉस जाकर इसमें गुणा करेगा तो ये बन जाएगा क्या, कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला और यूज करने जा रहे हैं, है ना, वो कौन सा होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला जो होता है, ये होता है पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या होता है, ए बी, प्लस का क्या होता है, ए बी होता है। तो लगाएंगे यहाँ पर तो बनेगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए पहले ब्रैकेट में a माइनस बी है तो a माइनस बी लिखे, अगले ब्रैकेट में क्या बनेगा, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर क्या लिखा, a इंटू बी, यानी यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा हमारा माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब बटे में क्या लिखा उसको लिख लीजिए, बटे में लिखा है यहाँ पर कॉस थीटा, इंटू में क्या लिखा है, साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, साइन थीटा, और माइनस का क्या लिखा है, कॉस थीटा। यहाँ देखिए अब ये हमारा इस ब्रैकेट से ये टोटल ब्रैकेट कैंसिल, यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। नहीं यहाँ पर प्लस होता है ना, सॉरी यहाँ पर प्लस होता है। अब इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, योग मतलब बन जाएगा 1, क्यों, क्योंकि सबसम का नंबर फर्स्ट बता रहे हैं, यहाँ देख लीजिए सबसम का नंबर जो फर्स्ट बता रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है ना। तो यहाँ पर बनेगा क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में क्या बनेगा, कॉस थीटा, और अपान में क्या लिखा, अब अपान में क्यों यही बचा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। मतलब यहाँ समझे क्या हुआ, यहाँ ये हुआ जब हमने यहाँ किसके स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर हमने क्या लगा दिया, 1। कहाँ से, सबसम का नंबर हमने यू यूज किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। हमने ये फार्मूला यूज किया है, ये कौन सा सबसम का यूज किया है, तो पहला वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। हमने यहीं से यूज करके इसको क्या बना दिया, 1 बना दिया। अब इस दोनों को बटे में डाल दीजिए तो ये बनेगा 1 अपान क्या, 1 अपान बनेगा कॉस थीटा इंटू में क्या बनेगा, साइन थीटा, और क्या बनेगा, प्लस का क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू में क्या बनेगा, कॉस थीटा, और बटे में क्या बनेगा, बटे में बनेगा कॉस थीटा इंटू में क्या बनेगा, साइन थीटा। तो ये देखिए साइन कॉस ये दोनों कैंसिल हो गया, आ गया 1। अब देखिए यहाँ पर हम दो फार्मूला फिर से यूज करने जा रहे हैं। एक तो यूज करने जा रहे हैं क्या, सेक का, कि सेक थीटा क्या होता है, 1 अपान कॉस थीटा होता है, और दूसरा कोसेक क्या होता है, तो कोसेक थीटा जो होता है वो होता है हमारा 1 अपान साइन थीटा। इन दोनों को जब हम ऊपर भेजेंगे तो ये बन जाएगा क्या, एक बन जाएगा कोसेक, एक बन जाएगा सेक। इन्हीं बचा है यहाँ पर क्या है, 1 आया तो ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा सेक थीटा, और इंटू में क्या बनेगा, कोसेक थीटा
कोसेक थीटा ऑफ क्या बना, प्लस का 1, मतलब प्लस पहले इसमें 1 है, इसमें बाद में है तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि दोनों प्लस में इसमें भी है, दोनों प्लस इसमें भी है। तो ये हमारा जाकर क्या हो गया, प्रूफ हो गया, और निकल कर हमारा क्या आ गया, RHS। मतलब ये थोड़ा सा सवाल लंबा लगेगा, लेंथी है, समझने की कोशिश करना, है ना, तो लग जाएगा, ज़्यादा टिपिकल है नहीं। जैसे यहाँ पर हम देखें अगर, तो यहाँ से हम जब पहले तोड़ेंगे तो पहले साइन और टैन को तोड़ दिया, किसके, साइन और कॉस के पद में। फिर हमने तोड़ने के बाद में क्या किया, नीचे वाले का थोड़ा भिन्न था, हमने उसको हल कर लिया। जब इसको हल किया, अच्छा देखो यहाँ से फिर हमने यहाँ बताया, ध्यान रखना, जहाँ कम थी इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो गया, ध्यान रखना। जब हमने इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर लिख दिया हमने, देखो इसको लिख दिया क्या, साइन बटे कॉस थीटा। इसका हमने क्या किया, कैंची गुणा किया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई मारा, तो साइन एक अन्नम साइन हो गया, और 1 से कॉस में किए कॉस हो गया, और साइन एक अन्नम साइन, ये हो गया। यहाँ पर इसको हमने ऐसे रखे हैं, है ना, ऐसे रख दिए हैं। पर यहाँ देखिए, इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई मारे तो 1 से किए तो कॉस थीटा हो गया, और इससे 1 से साइन में कर दिए तो साइन थीटा, नीचे कॉस कर्नम कॉस थीटा हो गया। इसको हमने क्या किया, ये लिखा हुआ ये भाग में है तो ये पलट जाएगा, यानी साइन ऊपर चला गया, टोटल ही हमारा नीचे आ गया, इसे यहाँ प्लस, ये भी हमारा क्या है, कॉस बटे साइन ऐसे रहेगा, इसको पलट देंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, टोटल हमारा ये वाला जो है नीचे रहेगा। अब हमने यहाँ पर क्या किया, गुणा करा दिए तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, इसको गुणा कराए तो बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब हमने यहाँ पर ये किया कि अगर इन दोनों का हमें हल करना है तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर इन दोनों को हम लोग एक जैसा कर ले जाए तो इससे बेटर क्या है, तो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, अब ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, माइनस यहाँ ले डाल दिए, प्लस माइनस माइनस। अब इन दोनों को हमने एलसीएम लिया, तो ब्रैकेट वाला तो दोनों एक ही एलसीएम है, ब्रैकेट वाला दोनों एक ही है, पर साइन और कॉस दोनों अलग अलग, कॉस थीटा और साइन थीटा ये दोनों एक ही जैसे है, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो दोनों को हमने लिया, और इन दोनों ब्रैकेट के अंदर वाला एक जैसा था हमने ले लिया, और इन दोनों को एक साथ ले लिए। जब हमने इससे इसको भाग कराया तो ये तो ब्रैकेट वाला इससे कटकर 1 आ गया, कॉस से कॉस कट गया, बचा क्या, साइन, साइन जाकर उस पर गुणा किया तो ये स्क्वायर पहले इससे सही था, अब ये पावर कितना बना दिया, 3 बना दिया, क्योंकि 2 पावर था, 1 पावर आकर क्या बन गया, 3 पावर हो गया। इससे हमने इसको भाग किया, ये कैंसिल हुआ, साइन से साइन कट गया, बचा कॉस, कॉस जाकर इसके साथ गुणा किया तो 2 पावर पहले से ही था, 1 और बना दिया, 3 पावर कर दिया। अब हमने यहाँ पर एक फार्मूला यूज किया, एक और, ये फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोग 10 में पहुंच चुके हैं। क्या होता है, पहले ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, मतलब दोनों का गुणा। हमने लगा दिया यहाँ पर एक ब्रैकेट में a माइनस बी यानी साइन माइनस कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर प्लस ए बी यानी साइन इंटू कॉस, ये हमने लगा दिया। अब क्या किया, ये देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे भी क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इससे क्या होगा, कट गया, कटकर 1 आ गया। अब बचा क्या हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जहां पर हमने 1 लगा दिया, इसका स्थापन लाकर 1 रख दिए, ये टोटल के टोटल ऐसे रखा हुआ है। अब देखिए लगभग प्रूफ हो चुके हैं, क्योंकि लगभग हम करीब करीब आ चुके हैं, बस इन दोनों के बटे में अलग अलग डाल दीजिए, ये टोटल 1 के बटे में कर दीजिए और इसके भी बटे में ये कर दीजिए, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो फिर ही बन जाएगा हमारा। जब इसको प्रूव कर मतलब रख दिए उठाकर, तो ये देखिए साइन इंटू कास, कास इंटू साइन, मतलब दोनों इंटू में हाई है, तो इससे क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 अपन कास इंटू साइन। तो जब ये बचा हमारा, इसको हम ये फार्मूला लगाए कि सेक थीटा क्या होता है, 1 अपन कास, यानी 1 अपन कास होगा, वहां पर हम क्या प्रूव कर देंगे, सेक थीटा इंटू हाई है, तो जहां कोसेक थीटा यानी 1 अपन साइन है, वहां पर हम क्या लगा देंगे, कोसेक थीटा। तो हमने उठाकर क्या रख दिया, इसके स्थान पर रख दिया कोसेक थीटा और प्लस का 1, क्योंकि 1 कहाँ हमने इसको काटा है, तो ये वहां निकाल के 1 आ गया। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस का 1। अच्छा आगे पीछे होगा, उससे कंफ्यूजन मत लेना कि कभी चाहे हम इसको पहले लिखें या बाद में लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपको समस्या हो तो इसको भी लिख भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर अब आशा करते हैं कि आप लोग को ये सवाल अच्छे से समझ में आया है। अगर आया है तो देखिए यहाँ तक, फिर अगला सवाल बता रहे हैं। चलिए देखिए, ये प्रश्नावली जो हमारी है 8.4, इसमें हमारा क्या है, सवाल नंबर 5 का चौथा नंबर सवाल है। इसमें दिया है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। पहले क्या करते हैं हम लोग, RHS उठाते हैं और RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में क्या लिखा है, 1 प्लस सेक ए अपान में क्या लिखा हुआ है, सेक ए, है ना। सेक को हम पहले तोड़ते हैं किसमें, कास के रूप में। अगर इसको हम कास के रूप में तोड़ें तो ये क्या बनेगा, देखिए होता है सेक ए बराबर क्या होता है, 1 अपान कॉस ए, ये होता है। तो LHS है ना,
LHS लेकर चल रहे हैं, RHS नहीं, RHS सुसाइड में सॉल्व करेंगे, पहले LHS लिखेंगे। LHS से सॉल्व करेंगे जब ये, तो ये बनेगा क्या कि ये हमने उतारा LHS यानी 1 प्लस sec a और अपान में sec a है ना। हम क्या करते हैं, sec a को तोड़ते हैं 1 अपान cos के रूप में, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 अपान cos a अपान बीच वाला, और ये क्या होगा, इसको तोड़ेंगे तो 1 अपान क्या बन जाएगा, sec a बन जाएगा, सॉरी sec a बन जाएगा cos में, क्या बन जाएगा cos में। यानी हमने क्या किया, पहले इसको उतारा और sec को तोड़ा 1 अपान cos में, तो यहाँ sec था इसलिए 1 अपान cos हुआ, यहाँ sec था इसलिए 1 अपान cos यहाँ पर हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई जब मारेंगे आप लोग तो बनेगा क्या, इससे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा cos a 1 एक अन्य 1 हो गया, और बटे में क्या हो गया cos a, बटे में क्या हो गया cos a, और फिर नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है ये cos a, तो ये लिखा है 1 अपान cos a। देखो दोनों अपान में cos a है, तो क्या करते हैं cos a से cos a कैंसिल कर देते हैं, है ना। अब ओनली बचा क्या, cos a प्लस 1, क्या बचा cos a प्लस 1, छोड़ दीजिए इसको, लाइए। अब यहाँ सॉल्व करते हैं क्या, RHS, क्या लिखते हैं RHS, और RHS में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ हमारा क्या sin स्क्वायर a अपान में लिखा 1 माइनस cos a। यहाँ पर हम पर में यानी सब सम का नंबर फर्स्ट यूज करने जा रहे हैं। सब फर्स्ट क्या कहती है, फर्स्ट ये कहती है कि sin स्क्वायर a और प्लस का cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर हम cos साइन की वैल्यू निकालें तो cos को उस साइड में लेकर जाएंगे तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा sin स्क्वायर a बराबर बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, यही तो होता है, ठीक है। यानी हम sin स्क्वायर के स्थान पर लगाने क्या जा रहे हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर a रख दीजिए, तो ये बनेगा हमारा क्या 1 माइनस cos स्क्वायर a, और अपान में क्या लिखा 1 माइनस cos a। अब एक फार्मूला यूज करने जा रहा है बेसिकली, जो फार्मूला है वो क्या है बीजगणित का, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लगा देते हैं इसका मान, जैसे एक का वर्ग करा सकते हैं ना, 1 का हो गया, 1 का वर्ग होंगे, बाकी cos स्क्वायर ही है, तो ये हम एक ब्रैकेट में रखेंगे a माइनस बी, यानी बनेगा क्या 1 माइनस cos a, एक ब्रैकेट में 1 माइनस cos a, और अगले ब्रैकेट में क्या होगा 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a, और बटे में क्या लिखा है, बटे में लिखा है 1 माइनस cos a। अब देखिए 1 माइनस cos a से 1 माइनस cos a क्या हुआ, कैंसिल हुआ, बचा क्या 1 प्लस cos a। इसमें भी क्या था cos a प्लस 1, 1 प्लस cos a, मतलब क्या है दोनों प्लस में है ना, चाहे आगे पीछे लिखें चाहे जैसे लिखें, चाहो तो घुमा के इसको लिख दो और चाहो तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो देखिए ये भी हमारा क्या था, ये हमने सॉल्व किया था किसको, LHS को, इसने हमने किसको सॉल्व किया, RHS को। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, देखो यहाँ भी 1 प्लस cos a, यहाँ भी 1 प्लस cos a है ना, दोनों प्लस में है संख्या, तो लिखेंगे यहाँ पर हम LHS इक्वल टू क्या है RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि हमने पहले RHS को सॉल्व किया तब भी आ गया क्या cos a प्लस 1, और जब LHS को सॉल्व किया तब भी क्या था cos a प्लस 1, और RHS को सॉल्व किया फिर भी क्या आया 1 प्लस cos a, मतलब दोनों क्या है a बराबर है, तो LHS बराबर क्या हुआ RHS। अच्छा यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, आप चाहो तो cos a प्लस 1 लिखो या 1 प्लस cos a, दोनों प्लस में है, और अगर किसी को प्रॉब्लम तो आप इसकी इस तरह से लिखने में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया है, अगर आया है तो देखिए यहाँ तक। ये सवाल नंबर 5वां क्या कह रहा है, कह रहा है सवाल नंबर 5वां हमें ये सब सम का यूज करना है, क्या कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर ए, हमें लागू करना है और प्रूफ करना है। क्या LHS ने लिखा है cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपान में cos a प्लस साइन ए माइनस 1, ये हमें लेकर चलना है, ये हमें प्रूफ करना है। क्या करोगे, हमें इस फार्मूला को भी यूज करना है। अगर ये फार्मूला यूज करना है हमको तो क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं LHS आपने लिखा, क्या लिखा cos a माइनस का साइन ए प्लस का 1, यहाँ क्या हो गया cos a प्लस का साइन ए माइनस का 1। ऐसा करते हैं कि हमें ये यूज करना है फार्मूला, तो ये फार्मूला के वो पद में है ही नहीं, ये तो सब दिया है साइन और cos के पद में, और हमें यूज करवा रहा है, क्या कह रहा है कोसेक और cot यूज करिए। ऐसा करते हैं सभी को साइन से भाग कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी,
लिख दो ऊपर और नीचे दोनों तरफ, यानी ऊपर और नीचे साइन से भाग करने पर हर अंश और हर दोनों में साइन ए से भाग करने पर, जब इसको भाग करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा कॉस ए अपान में साइन ए ऊपर वाले के लिए, फिर ना फिर माइनस क्या बनेगा साइन ए बटे में साइन ए प्लस का क्या बनेगा 1 अपान साइन ए, बीच वाला बटे ये हुआ। यहाँ भी वही काम बनेगा, क्या बनेगा कॉस ए अपान में क्या बनेगा साइन ए, कॉस ए अपान में साइन ए प्लस साइन ए और अपान में क्या हो जाएगा साइन ए और प्लस नहीं माइनस 1 अपान क्या बन जाएगा साइन ए। अब यहाँ पर हम कितने फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, 2-3 फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, उसको देखिए। एक तो यूज करने जा रहे हैं कॉट का, कॉट वाला फार्मूला क्या होता है साइन और कॉस के पद में ये होता है कॉस ए अपान में क्या होता है साइन ए, और दूसरा यूज करने जा रहे हैं 1 अपान साइन ए जो होता है यानी कोसेक ए का फार्मूला, कि कोसेक ए का फार्मूला इसका उल्टा क्या होता है 1 अपान साइन ए। ये दोनों फार्मूला हमने यूज किया है ना। तो जब हम कॉट ए के बराबर क्या होता है कॉस ए अपान साइन ए, यहाँ पर हम लगाएंगे, हम क्या लिखेंगे, क्योंकि कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट ए, ये हमारा साइन से साइन कैंसिल हुआ, साइन ऊपर जाएगा यानी क्या बन जाएगा कोसेक, तो ये बन जाएगा, इसको पहले लिख लीजिए, लिखेंगे क्या कोसेक ए और फिर क्या बचा माइनस का 1, क्योंकि साइन एक अन्नम साइन कैंसिल हुआ तो माइनस का 1 आएगा, बटे में क्या हुआ कॉस बटे साइन क्या हो जाता है कॉट ए, आगे ये तो कैंसिल हो जाएगा साइन से साइन, ये बन जाएगा क्या माइनस का कोसेक ए और फिर क्या बन गया, और बन गया यहाँ पर प्लस का 1, क्योंकि साइन एक अन्नम साइन कैंसिल हुआ। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ जाए। अगर यहाँ तक आया है तो इसको क्या करते हैं परिमेयकरण करा देते हैं, इसका एक सेट ये बनाते हैं और एक सेट ये बनाते हैं। लाइए इधर, तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कराएं, अगर इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे हम गुणा कराएं, ऊपर लिखा है कॉट ए प्लस का कोसेक ए और बटे में नहीं माइनस का 1, और बटे में क्या लिखा है कॉट ए माइनस का क्या लिखा हुआ है कोसेक ए और फिर क्या लिखा हुआ प्लस का 1। अगर हम ऊपर नीचे करा दें गुणा तो ये क्या बनेगा इसके विपरीत चिन्ह से, तो परिमेयकरण करिए यहाँ पर, ये बनाएगा हमारा कॉट ए माइनस का कोसेक ए और नीचे क्या होगा कॉट ए और माइनस का क्या होगा कोसेक ए, ये होगा। एक ही विपरीत चिन्ह से अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ माइनस था तो क्या बन जाएगा ये प्लस बन जाएगा। अब इसका जब हम गुणा कराएंगे तो इसका गुणा जब आप इसके साथ कराओगे तो ये क्या बनेगा, इसका गुणा जब आप इसके साथ कराओगे तो ये बन जाएगा सीधा हमारा कॉट ए और प्लस कोसेक ए, ये बनेगा हमारा इसका क्या होल स्क्वायर, कारण क्योंकि यहाँ पर देखो एक ये बना एक ये है, और फिर इसी का गुणा इसके साथ कराओगे तो ये माइनस का बनेगा क्या कॉट ए और माइनस का कोसेक ए, ये बनेगा माइनस का कॉट ए और माइनस का क्या बनेगा कोसेक ए। फिर नीचे बटे में देखो इसका गुणा आप इसके साथ जब कराओगे तो एक ब्रैकेट में जुट रहा है एक ब्रैकेट में घट रहा है, इसलिए क्या बन जाएगा, इसलिए बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए और माइनस का कोसेक स्क्वायर ए
फार्मूला कौन सा लगा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ध्यान रखना। और फिर इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा हमारा प्लस का कॉट ए और प्लस का कोसेक ए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से जब हम माइनस पहले ऊपर लिखे रहिए इसे क्या कि लिखा है कोस काट ए, काट स्क्वायर ए, काट स्क्वायर नहीं, काट ए प्लस का क्या लिखा है कोसेक ए, इस टोटल का क्या है होल स्क्वायर। यहाँ से आप क्या करिए माइनस कॉमन ले लीजिए। जब आप माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे मतलब आगे ले लेंगे, माइनस है ना, दोनों प्लस में हो जाएगा। ये क्या बनेगा कॉट ए और क्या बनेगा, और बनेगा ये प्लस का कोसेक ए। हमने यहाँ पर क्या किया है कि वो माइनस को क्या कर लिया है आगे निकाल लिया है, कोसेक ए अपान में क्या बनेगा, इसका वैल्यू 1 होगा कब, जब आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से आप -1 कॉमन लेंगे, जब -1 जब कॉमन ले लेंगे, या माइनस ले लीजिए, डायरेक्ट माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये माइनस कॉमन होगा तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। फार्मूला आपका बना देगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1, यानी यहाँ पर आया क्या 1 आ गया, तो ये बन गया माइनस का 1 और प्लस का क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉट ए और प्लस का क्या लिखा हुआ है कोसेक ए। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम कॉट ए और प्लस कोसेक ए कॉमन निकालते हैं। यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, तो जब आप यहाँ से बाहर निकालेंगे क्या कॉट ए और प्लस का कोसेक के, जब यहाँ से आप कॉमन निकालोगे तो बनेगा क्या, देखिए यहाँ पर डबल है क्या कॉट ए प्लस कोसेक की पावर 2 लगा हुआ है, तो एक तो यहाँ पर बचा है ये क्या कॉट ए और प्लस का कोसेक के। और यहाँ पर देखो, यहाँ से जब ये टोटल बाहर आ गया तो क्या बचा 1 बचा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस का 1, ये बचा अपान में। इसको पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे पहले कॉट ए और प्लस का क्या लेंगे कोसेक के, और फिर क्या लिख देंगे माइनस का 1। देखिए कॉट ए प्लस कोसेक के माइनस का 1, कॉट ए प्लस कोसेक के माइनस का 1, ये टोटल इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 आ गया। बचा हमारा क्या, बचा यहाँ पर हमारा कॉट ए और प्लस का क्या बचा कोसेक के, और हमें यही क्या करना था प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या आ गया RHS नहीं सॉरी LHS, क्या लेकर चले थे हम लोग LHS, आया क्या RHS। तो ये हमारा प्रूफ हुआ। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, मतलब बहुत ज़्यादा झमेला नहीं है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बस, ठीक है। इसे हमने क्या किया है कि अगर हमें ये फार्मूला यूज करना है तो क्या करते हैं, इनको सबको हम कॉट में बदल देते हैं, कॉट और कोसेक में। कॉट और कोसेक में कब होगा, जब इसमें हम क्या करेंगे साइन से भाग कर देंगे, सबको साइन से ऊपर नीचे क्या किया अंश और हर दोनों में हमने साइन ए से क्या कर दिया भाग कर दिया। भाग करने के बाद में ये बनकर तैयार हुआ, तो साइन वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी साइन कास बटे साइन किस में चला जाएगा कॉट में, और जो साइन 1/sin है ये ऊपर जाकर क्या बना देगा कोसेक के बना देगा। तो इसका परिवर्तन हो क्या आ गया, क्या ये बन गया कॉट है, ये बन गया क्या कोसेक के, ये काट कर क्या बन गया माइनस का 1 बन गया, ये हमारा कॉट ए बन गया, ये क्या बन गया माइनस का कोसेक के, और ये क्या बन गया प्लस का 1, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल। यहाँ पर जब हम रखे तो हम यहाँ पर इस चिन्ह से, मतलब ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसके विपरीत चिन्ह से हमने क्या कर दिया ऊपर नीचे गुणा कर दिया। कॉट ए माइनस कोसेक के यहाँ लिखा था, हमने इतना लिया 1 को छोड़ दिया, इतना को लेकर ऊपर नीचे क्या करा दिया गुणा करा दिया। जब इसका पहाड़ा आप इसके साथ पढ़ोगे, इसका पहाड़ा इसके साथ पढ़ोगे तो बनेगा क्या, जब आप इसका पढ़ा इसके साथ पढ़े तो ये बन गया कॉट ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, इसी का गुणा इसके साथ कराए तो माइनस का हो गया टोटल। फिर देखिए क्या किया, इसका गुणा जब इसके साथ कराए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से ये बन गया हमारा क्या कॉट ए और माइनस का क्या बन गया कोसेक ए, और फिर इसका गुणा इसके साथ करा दिए तो क्या बन गया प्लस का कॉट ए और प्लस का कोसेक ए। हमने यहाँ से -1 का माइनस कॉमन लिया, क्यों, रीजन इसका ये है क्योंकि हम फार्मूला यहाँ पर तब बैठा पाएंगे 1 लिख पाएंगे जब कोसेक ए माइनस कॉट ए होगा, तब इसलिए हमने क्या किया कॉट को माइनस बना दिया और कोसेक को क्या कर दिया प्लस, क्योंकि यहाँ पर क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से यहाँ क्या बना था माइनस बना था, यहाँ पर क्या बना था माइनस बना था, पहले माइनस था, जब हमने माइनस बाहर ले लिया तब ये बन गया क्या प्लस का बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया। अब हमारा क्या बन गया बेसिकली, ये हमारा बनकर तैयार हो गया कि 1, और इसको टोटल हमने उतार लिया ऐसे ही। अब यहां से हमने क्या कॉमन लिया, हमने यहां से कॉमन लिया कॉट ए प्लस कोसेक ए, इन दोनों में से जब कॉमन निकाले
तो यहाँ पर डबल था, स्क्वायर था, तो एक बच गया और यहाँ से टोटल आ गया बाहर, तो यहाँ पर क्या बचा -1। अच्छा ये कहाँ से आया, हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है, तो दोनों क्या हो गया प्लस में हो गया। जब इसको हमने बाहर निकाला तो यहाँ पर बचा -1। नीचे हमने क्या किया, cot A को पहले लिखा, cos A को उसके बाद फिर -1 को लिखा नीचे वाला, और ये दोनों सेम हुआ, cot A प्लस cos A के -1, cot A प्लस cos A के -1, इन दोनों कैंसिल होगा, बच गया हमारा क्या cot A प्लस cos A के। तो अब आशा है करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर आ गया हो तो देखिए यहाँ तक। देखिए ये प्रश्नावली का क्या है, 8.4 का सवाल नंबर 5 का। अच्छा है, रूट में लिखा है 1 प्लस साइन ए अपान में 1 माइनस साइन ए और बराबर क्या है सेक ए प्लस टेन ए। देखो इसमें हमें दो काम करना है, दो काम मतलब सबसे पहले इसका रूट हटाना है, रूट जब तक हटेगा नहीं तब तक नहीं प्रूफ हो सकता, दूसरा इसके बटे का हटाना है। तो यहाँ पर हम यही करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि लेते हैं यहाँ पर LHS, ये LHS है, LHS को उठाते हैं, लिखेंगे LHS, और LHS में है क्या, ये है रूट में 1 प्लस साइन ए और अपान में क्या है 1 माइनस साइन ए। इसका कराते हैं क्या, हर के विपरीत चिन्ह से परमीकरण। अगर यहाँ पर आप परमीकरण कराएंगे, परमीकरण कैसे कराना, हर के विपरीत चिन्ह से, यानी पूरा डाटा वही, बस केवल प्लस माइनस की खेल रहेगी। साइन ए अपान में भी रहेगा 1 प्लस साइन ए। यहाँ पर हमने दो फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, कौन कौन। नंबर 1 क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक इसी का फार्मूला और होता है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में भी a प्लस बी। अगर ये दोनों सेम है तो उसे हम क्या बना सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगला फार्मूला हम यूज करने वाले हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। ये दोनों बेसिक फार्मूला उसी को हम यूज करने जा रहे हैं बस, और कोई अलग फार्मूला इसमें लगाया भी नहीं जा रहा है। जब इसको कराएंगे तो ये बनेगा क्या, देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, यानी दोनों ब्रैकेट में a प्लस बी वाला फार्मूला है, तो क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस साइन a का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर अपान में, देखो 1 का स्क्वायर करोगे, a का स्क्वायर है ना, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी। तो a का कार्य कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा, और b का कार्य कौन कर रहा है, तो साइन कर रहा है, साइन का हम क्या कराएंगे, वर्ग कराएंगे अगर, तो ये बन जाएगा क्या साइन स्क्वायर a, और इस पे चढ़ा हुआ है रूट। अब यहाँ पर एक फार्मूला हम सरसन का नंबर 1 को यूज करने जा रहे हैं, वो क्या होता है, वो यही होता है साइन स्क्वायर a प्लस का काश स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर हम काश स्क्वायर a का मान निकालना चाहें तो वो बनेगा क्या, वो बनेगा काश स्क्वायर a और बराबर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। क्या हम करने क्या है कि यहाँ पर पहले क्या ये दोनों फार्मूला लगाए और इसको बदल लिए क्या 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाए, अब वो बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a। पहला सब सम का है साइन स्क्वायर a प्लस काश स्क्वायर a बराबर 1। यहाँ से हमें काश स्क्वायर की अगर मान चाहिए तो इसको हम भेज देंगे उस साइड, तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखिए आप यहाँ पर हर में जो लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, इसके स्थान पर हम क्या लगा सकते हैं, काश स्क्वायर a लगा दीजिए। तो अगर हम यहाँ पर जब लगाएंगे तो ऊपर लिखा 1 माइनस साइन a का, यानी टोटल का बनेगा क्या होल स्क्वायर, और अपान में आ गया क्या कॉस स्क्वायर a। क्या बन गया कॉस स्क्वायर a। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ से हमें स्क्वायर बाहर निकालना है। टोटल से क्या करिए, होल स्क्वायर जो है यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, दोनों से ये स्क्वायर हम बाहर निकालेंगे। अब ये बन जाएगा 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a अपान में क्या बनेगा कॉस a, और इस टोटल का क्या बन गया होल स्क्वायर। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये वर्ग कर रहा है और ये वर्गमूल निकाल रहा है, मतलब क्या है, स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा। कैसे हटता है, आपकी तो इस सेंस से निकालिए कि ये 2 बार लिखा हुआ है, 2 है पावर मतलब 2 बार लिखा है, वर्गमूल में 2 में से 1 लिया जाता है, या फिर ऐसे समझ जाइए इस रूट का मतलब है घात आधा, और स्क्वायर यहाँ पर है ही है, यानी घात 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1। तो ये हमारा रूट जब हट जाएगा तो ये बचेगा हमारा क्या 1 प्लस साइन a और अपान में क्या रहेगा कॉस a। अब हमें क्या करना है, देखो ऊपर 2 चीज़ें हैं, यानी 2 पद हैं, एक 1 है और दूसरा क्या है साइन है, नीचे में केवल एक हर है, तो हम क्या करते हैं दोनों में हर लगा देते हैं, यानी बनेगा 1 अपान कॉस a, फिर प्लस यहाँ लिखा है क्या साइन a
और फिर बटे में क्या रहेगा cos a। हमने क्या किया है, दोनों को अलग अलग तोड़ दिया है, यानी विस्तार में कर दिया है। इन दोनों का एलसीएम cos a बना था तो दोनों का हम क्या कर दिए, हर दोनों को अलग अलग कर दिए, है ना। अब यहाँ पर दो फार्मूला हम फिर से यूज करने जा रहे हैं, वो ध्यान रखना कौन कौन। एक फार्मूला हम यूज करने जा रहे हैं सेक के जो होता है 1/cos a, और दूसरा फार्मूला tan का यूज करने जा रहे हैं कि tan a बराबर क्या होता है, ये होता है sin a और बटे में cos a। ये दोनों फार्मूला हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि क्या होता है, 1/cos a बन जाएगा सेक a, 1/cos a, 1/cos a क्या बन जाएगा सेक a। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या सेक a, फिर आगे प्लस का निशान है, प्लस लगा दीजिए। sin a बटे में cos a क्या बन जाता है tan a, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा प्लस का tan a। अब आप देख सकते हैं क्या कि हमें यही प्रूव करना था, सेक a और प्लस tan a, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। लिखेंगे क्या RHS, यानी हमने LHS लेकर चला और RHS हमें क्या हुआ, मिल गया। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट है तो क्या करिए, कमेंट करिए और इसकी डाउट आप लोग की अवश्य क्लियर होगी। और इसे आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा। ज़्यादा इसमें बवाल है ही नहीं। LHS को उठाना है, हर के विपरीत चिन्ह से क्या करा देना है, परमेकरण करा देना। जैसे हर में क्या है 1 माइनस साइन ए, तो हमें 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यहाँ पर ये फार्मूला लगा रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमें ये फार्मूला नहीं लगानी है, हमें लगानी इस फार्मूला से उल्टा आना है। यानी दोनों ब्रैकेट में अगर एक जैसा डाटा है, दोनों प्लस प्लस में है, a प्लस बी है, तो यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, लगा दिए। अगला फार्मूला यहाँ पर बेसिक वाला वो यूज किए हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर ऐसा है तो वहां पर हम क्या लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a का कार्य 1 कर रहा है और b का कार्य कौन कर रहा है, साइन a कर रहा है। अगर हम a का a स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो a के कर्नम कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। b का स्क्वायर करेंगे यानी बन जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ही बन जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, नीचे अभी हमारा डबल डाटा, इसको हमें सिंगल बनाना है, तो उसे में क्या करना है कि पहला सब समीकरण जो होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। अगर कास स्क्वायर ए का हम मान निकालें तो बन जाएगा 1, साइन स्क्वायर इधर से उधर ट्रांसफर करेंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो बनेगा क्या, माइनस का साइन स्क्वायर ए, यानी इसके स्थान पर हम क्या लगा सकते हैं, कास स्क्वायर ए लगा दिया हमने। इसके स्थान पर क्या लगा दिया, कास स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2, हमने दोनों का क्या किए, पावर को बाहर निकाल लिया। अब पावर को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस साइन ए बट्टे में क्या बचा, कास है, क्योंकि पावर दोनों का बाहर जा चुका है। अब इस स्क्वायर से इसका रूट गायब हो जाएगा। या फिर ऐसे समझिए कि ये निकलवा रहा है, रूट निकलवा रहा है वर्गमूल, ये करा रहा है वर्ग। वर्ग मतलब 2 बार होती है, वर्गमूल मतलब दोनों में से एक लेना है। तो ये 2 बार है, दोनों में से एक ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए। एक तो ऐसे समझ जाइए। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब इसमें समझिए कि रूट का मतलब होता है घात आधा, और ये क्या है, स्क्वायर है, दोनों में क्या होगा, गुणा होगा। तो ये होगा 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2 में घट के गुणा करके क्या बन जाएगा, 1 एक अन्नम 1 बन जाएगा। और बटे में क्या लिखा है, कास है। अब देखिए ऊपर लिखा 1 प्लस साइन है, नीचे लिखा है कास है, दोनों को हम बटे में क्या कर दिए, कास है, यानी एलसीएम ये था, दोनों को हमने अलग अलग तोड़ दिया। जब तोड़ा तो देखिए अब हम फार्मूला 2 ठो यूज करने जा रहे हैं। सेक ए बराबर क्या होता है, 1/sin साइन है, और अगला फार्मूला क्या होता है, tan ए बराबर साइन ए अपान में कास है। तो इसके स्थान पर बन जाएगा सेक ए और इसके स्थान पर बन जाएगा tan ए। यही हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, RHS है ना, तो RHS हमारा प्रूफ होगा सेक ए प्लस tan ए। समझ में आ गया होगा अब आप लोग को। तो देखिए यहाँ तक ये हमारा क्या है, 5वें का 7वां नंबर सवाल। ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इजी भी है ना। हमें क्या करना है, हमने LHS उठा लिया और LHS में लिखा क्या है, साइन ए यानी साइन थीटा, और क्या लिखा है 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, अपान में क्या लिखा हुआ है 2 काश क्यूब थीटा और माइनस का काश थीटा। सबसे पहले नंबर हम यहाँ से क्या करते हैं, साइन, ऊपर से साइन और नीचे से काश क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। जब ऊपर से साइन आप बाहर निकालोगे, कॉमन निकालोगे साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, कॉमन निकाले, अंदर बचा क्या, साइन बाहर चला गया, 1 बचा, माइनस यहाँ पर साइन के पावर कितनी है, 3 है। तो यहाँ से एक साइन जब वापस चला जाएगा तो बचेगा मात्र केवल 2, यानी क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, अपान में नीचे से अगर हम काश थीटा को कॉमन निकालें तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर कितने था, 3 था। अब 3 में से हमने क्या किया, यहाँ पर बचा 2 काश स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर सिंगल काश था वो बाहर चलाया, बचा माइनस का 1। हम यहाँ पर क्या किए हैं, LHS उठाए हैं, ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकाले हैं, नीचे से काश थीटा कॉमन निकाले। अब ये जो फार्मूला है, आपको एक फार्मूला थोड़ा नया आपको याद करना पड़ेगा। वो फार्मूला ये है काश 2a का फार्मूला। काश 2a का फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, और तीसरा एक फार्मूला और होता है, वो होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर हम 2 फार्मूला एक साथ लगाने जा रहे हैं। कौन कौन,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला का मतलब है कि जब एंगल 2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर, यानी एंगल यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाफ हो जाएगा और जो साइन है वो स्क्वायर में चला जाएगा। ऐसे यहाँ 2 होगा कास स्क्वायर में चला जाएगा, पर एंगल जो है थीटा का कार्य जो करेगा वो हाफ हो जाएगा। ये 2 गुना है 1 हो गया, मतलब इसका आधा हो गया। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम लगाएंगे cos 2a। पहले इसको लिख लीजिए। इसको जब हम लिखेंगे तो ये बना क्या, ये बना है हमारा क्या, साइन थीटा बटे में लिखा है cos थीटा, है ना, और ऊपर लिखा है क्या, यहाँ पर लगा देते हैं मान। देखिए यहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, वहां पर cos 2 होता तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं cos 2 थीटा। क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। नीचे देखिए, नीचे भी वही काम है क्या, 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बराबर क्या होता है, cos 2 होता है। तो यहाँ पर भी बन जाएगा क्या, cos 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पर a में था तो इसलिए है, यहाँ पर थीटा तो हम थीटा में लगा दिए। cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कैंसिल, बचा क्या, बचा यहाँ पर साइन थीटा और बटे में क्या होता है cos थीटा। और आपको एक फार्मूला तो याद ही होगा tan वाला, क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे में क्या होता है cos थीटा। अगर ये कहीं हमें दिखेगा तो इसके स्थान पर ये और इसके स्थान पर ये, जो चाहे जो हमें ज़रूरत है वो हम लगा सकते हैं। हमें यहाँ पर ज़रूरत क्या है, साइन थीटा बटे में cos थीटा के स्थान पर लगाना हमें क्या है, tan थीटा। तो हमने लगा दिया यहाँ पर क्या, यहाँ पर लगा दिए हमने tan थीटा। क्या लगा दिए, tan थीटा, और हमें यही प्रूव करना था। ये बन गया हमारा क्या, RHS। तो बहुत इजी है, कुछ करना है नहीं। आप LHS उठाए, यहाँ से ऊपर से साइन कॉमन ले लीजिए, नीचे से cos कॉमन लीजिए। अभी बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये cos 2a का फार्मूला है। cos 2a का फार्मूला क्या कहता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और तीसरा फार्मूला ये होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये जरूरत पड़ेगी तब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, पर इन दोनों फार्मूलों की यहाँ पर आवश्यकता है, हमने लगा दिया। इसके स्थान पर भी cos 2 थीटा लगा सकते हैं और इसके स्थान पर भी लगा सकते हैं। cos 2 से cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन बटे cos, और ये फार्मूला क्या बताता है, tan बनाना, tan बना दिया हमने। तो आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो देखिए, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, प्रश्नावली 8.4 का सवाल नंबर 5वें का 8वां नंबर सवाल है। हमने क्या किया कि इस LHS को पहले उतार लिया, है ना। इस LHS को उतारने के बाद में यहाँ पर हमने लगाया क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर खोलेंगे तो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू cos a, ये बन जाएगा। इसको खोलोगे तो बनेगा cos स्क्वायर a प्लस का sec स्क्वायर a और प्लस का 2 cos a इंटू sec a। ये हमारा क्या है, फार्मूला लगाकर हमने इस फार्मूला से क्या कर दिया, खोल दिया। अब हमको क्या करना है, पहले हमने लिखा साइन स्क्वायर a और प्लस का cos स्क्वायर a को इकट्ठा लिख लिया। हमें कितने फार्मूला लगाने, इतने फार्मूला इसमें यूज करने हैं। साइन a के स्थान पर 1/cos a, cos a कोसेक a, साइन a के स्थान पर 1/cos कोसेक a, cos a के स्थान पर 1/sec a, और कोसेक a स्क्वायर के स्थान पर 1 प्लस cot स्क्वायर a, और सेक a के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 1 प्लस tan स्क्वायर a, और साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या रखना है, 1 रखना है। हमने साइन को पहले लिखा, cos को लाकर इसके साथ में रख दिया, फिर हम कोसेक a के स्थान पर लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर a, उठाकर रख दिया 1 प्लस cot स्क्वायर a, प्लस साइन a को हम क्या लिखेंगे, 1/कोसेक a, तो लिख दिया 1/कोसेक a, गुणे क्या लिखा है, कोसेक a, फिर प्लस cos तो यहाँ चला आया, सेक a के स्थान पर हमने रख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर a, प्लस 2 cos को हमने क्या लिख दिया, 1/sec a, सेक से क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब इसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे यार, इस फार्मूला से इसके स्थान पर 1 हुआ, फिर लिखा है 1 प्लस लिखा है cot स्क्वायर a, और ये cos कोसेक से कोसेक कट जाएगा, 2 बचेगा, प्लस 1 लिखा है, tan स्क्वायर a लिखा है, सेक से सेक कटा, कितना बचा, 2 1 2। अब जोड़ लीजिए 2 और 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 और 1 7, और फिर लिख दीजिए tan स्क्वायर a और प्लस का cot स्क्वायर a, और ये हमें क्या करना था, यही प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, RHS आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए, ये 5वां का कौन सा नंबर सवाल है, 9 नंबर सवाल है, प्रश्नावली 8.4 है। इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले LHS, और LHS में क्या लिखा है, लिखा है कोसेक a माइनस, तो क्या है LHS में लिखा है कोसेक a माइनस का साइन a इंटू में क्या है, अगले ब्रैकेट में सेक a माइनस का क्या है, cos a, है ना। तो यहाँ पर हम 2 फार्मूला लगाने जा रहे हैं, कौन कौन, एक तो लगा जा रहे हैं कोसेक a बराबर 1/sin a,
और दूसरा लगाने जा रहे हैं से के अपान में ये होता है का से के का उल्टा क्या होता है का से, रख दीजिए। तो यहाँ पर रखेंगे बनेगा हमारा 1 साइन ए और माइनस ये बनेगा क्या साइन ए और बटे में 1 इंटू में क्या बनेगा सेको को हमको तोड़ना 1 कास के रूप में, तो ये बन जाएगा 1 कास ए और ये बनेगा कास ए माइनस का, है ना। इसका बटे 1 कर लो, इसका भी बटे 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 से 1 में गुणा किया तो 1 हो गया, साइन से साइन में किया तो बन गया क्या साइन स्क्वायर ए और बटे में क्या हो गया साइन ए। यहाँ देखिए 1 यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कैंची गुणा, तो 1 में किए 1 हुआ और कास से कास में किए तो बन गया कास स्क्वायर ए और बटे में क्या है कास ए। यहाँ पर सब संख्या नंबर फर्स्ट से ही दोनों का मान निकाल कर देना है। सब संख्या नंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सब संख्या जो है वो हमारा है साइन स्क्वायर ए, क्या है साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस का कास स्क्वायर ए बराबर क्या है 1 है। और यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर ए का मान निकालना चाहें तो ये होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए, और दूसरा अगर हमें कास स्क्वायर ए का मान चाहिए तो ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो उठाकर मान लगा देते हैं दोनों का मान, यानी साइन स्क्वायर ए के जगह पर जो लिखा है 1 माइनस कास स्क्वायर ए वहाँ पर साइन स्क्वायर है, जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर वहाँ पर कास स्क्वायर है, तो यहाँ पर बन जाएगा कास स्क्वायर ए और बटे में क्या लिखा है साइन ए, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे में क्या लिखा है कास ए। तो देखिए कास से स्क्वायर हट जाएगा, है ना, और एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक कास से एक कास कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, बचा क्या, ये बचा हमारा एक बचा साइन ए और इंटू में बचा क्या कास ए। यहाँ लाकर छोड़ देना है। अब क्या करना है, उठाना है RHS। अब RHS को उठाइए, लिखिए RHS, और RHS में क्या लिखा है 1 tan A प्लस का क्या है कॉट ए, है ना। तो यहाँ पर हम दो फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, tan और काट का, साइन और कास के पद में। ये होता है क्या tan A बराबर साइन ए और बटे में क्या होता है कास ए, है ना, और काट ए का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या कास ए और बटे में क्या होता है साइन ए, है ना। तो लगा देंगे मान, तो ये बनेगा क्या 1 यहाँ पर बना साइन ए और बटे में बना कास ए प्लस क्या बना कास ए और बटे में क्या बना साइन ए, है ना। तो अब इसका क्या करते हैं नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 1/1, इसका अपान नहीं बना लेते हैं, ये बन जाएगा क्या साइन स्क्वायर ए, साइन से साइन में गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मानेंगे, तो साइन से साइन में करेंगे साइन स्क्वायर ए और कास से कास में करेंगे तो क्या बन जाएगा कास स्क्वायर ए और बटे में क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कास ए, साइन ए इंटू में क्या है कास ए। अब क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, तो जो इसको पलटेंगे तो इसको लिखेंगे क्या 1/1, ये पलट जाएगा, यानी चला जाएगा क्या साइन ए ऊपर साइन ए इंटू कास ए, और बटे में क्या बनेगा बटे में बनेगा साइन स्क्वायर ए और प्लस का क्या बनेगा कास स्क्वायर ए, और इसके जगह पर देखो सर संख्या नंबर फर्स्ट क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो इसलिए बनकर क्या कंप्लीट हो गया, ये बनकर तैयार हो गया हमारा, यहाँ पर आ गया 1, तो ये बनेगा हमारा क्या साइन ए और इंटू में क्या आ जाएगा कास ए। अब यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर 1 आ गया, तो 1 से 1 में गुणा करा 1 हो गया, और इससे 1 में गुणा करा देखिए आ गया साइन ए इंटू कास ए। तो आप पर ये बनकर तैयार हो जाएगा क्या कि जो LHS है, LHS आपका जो है वो RHS के क्या है बराबर, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सवाल समझ में आया है, अगर आया है तो देखिए यहाँ तक। चलिए देखिए सवाल नंबर 10वां क्या कह रहा है, इसे ये लिखा है 1 + tan स्क्वायर ए अपान में 1 + काट स्क्वायर ए
फिर ये लिखा है, फिर बराबर में लिखा है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, इससे इसको प्रूव करते हैं, फिर इससे इसको प्रूव करते हैं, या फिर अगर इससे प्रूव कर दिए तो इससे भी ये प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, जैसे लिखा है LHS पहले हमने लिया, LHS में क्या लिखा है 1 प्लस क्या लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर है और 1 प्लस काट स्क्वायर है ना। तो ये हमारा है। यहाँ पर हम 2 फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, कौन कौन। नंबर 1 ये होता है क्या, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये होता है। और दूसरा क्या होता है कोशेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए, है ना। ये दोनों सब्सम का हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर लगा दीजिए मान। तो इसके स्थान पर क्या जाएगा सेक स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए और बटे में क्या बन जाएगा कोशेक स्क्वायर है ना। क्या बन जाएगा कोशेक स्क्वायर है, तो कोशेक स्क्वायर बन जाएगा। अब दोनों का मान हम क्या लगाते हैं, तो सेक ए को हम तोड़ेंगे तो 1 काश के रूप में, और कोशेक को तोड़ेंगे जो कोशेक ए बराबर ये बन जाएगा 1 साइन ए। तोड़ दीजिए दोनों को, इसको तोड़ोगे तो बनेगा 1 काश स्क्वायर ए बटे में 1 साइन स्क्वायर ए। अब देखो जो नीचे वाला है जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी बनेगा 1 काश स्क्वायर ए, और ये पलट के जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे में 1। गुणा कराएंगे तो बनेगा क्या, गुणा कराने के बाद में बनेगा हमारा साइन स्क्वायर ए और बटे में क्या बना काश स्क्वायर ए। अब आप लोग को एक फार्मूला याद ही होगा tan का, क्या होता है tan ए बराबर होता है tan ए बराबर क्या होता है साइन ए और अपान में क्या होता है काश ए। तो इसका मान यहाँ पर लगा देंगे तो ये बनकर क्या तैयार हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए बनकर तैयार हो जाएगा। यानी हमारा ये क्या बन जाएगा RHS। देखिए ये आ गया tan स्क्वायर है ना। चाहे इससे हम इसको प्रूव कर दें या इससे इसको प्रूव कर दें, और चाहे तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए इसको फिर भी जगह स्थान खाली हो बता रहे हैं। चलिए अब इससे देखिए ये हमारा क्या है, इसको ऊपर लिखेंगे, ये भी LHS का ही कार्य कर रहा है। तो ये हमारा बना क्या है 1 tan ए और बटे में लिखा है 1 काट ए और इसका क्या है टोटल का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करते हैं tan को तोड़ते हैं साइन और काश के पद में, साइन ए और बटे में कॉस ए, और क्या करते हैं काट ए का भी फार्मूला काश ए और अपान में साइन है ना। यानी हमने tan को भी साइन और काश के रूप में तोड़ दिया और काट को भी लगा दीजिए मान। तो यहाँ पर जब मान आप लगाएंगे तो ये बनेगा क्या 1/1 माइनस ये बन जाएगा साइन ए और बटे में क्या होगा काश ए, बीच वाला बटे ये होगा, और ये बनेगा 1/1 और माइनस का क्या बनेगा काश ए और अपान में क्या बनेगा साइन ए, है ना। क्या करते हैं यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर, और इसका टोटल का क्या है होल स्क्वायर है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा कॉस ए और माइनस का क्या बन जाएगा साइन ए, अपान में क्या रहेगा काश ए का नाम काश ए रहेगा, काश ए बीच वाला बटे ये, इसका कराओगे तो ये भी बनेगा क्या साइन ए और माइनस का क्या बनेगा कॉस ए, और बटे में क्या हो जाएगा साइन ए का नाम साइन ए, और इस टोटल का क्या है होल स्क्वायर। तो ये टोटल का क्या बनेगा होल स्क्वायर। थोड़ा सा और इसे हल करें तो देखिए इसको जब पलटेंगे तो ये बन जाएगा क्या, ये ऊपर रहेगा हमारा, ये भाग में है तो उधर जाकर गुणा में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा। नहीं बनेगा ये हमारा कॉस ए और माइनस का क्या बनेगा साइन ए, और बटे में क्या लिखा है कॉस ए। भाग में है जब इधर लेके जाएंगे गुणा में तो ये पलट जाएगा, यानी साइन ए ऊपर हमारा चला जाएगा, साइन ए ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बनेगा साइन ए, ये बनेगा हमारा साइन ए और माइनस का क्या बनेगा कॉस ए बनेगा, और इस टोटल का क्या है ये होल स्क्वायर है, टोटल का क्या है होल स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं ऊपर से। अगर ऊपर से माइनस आप कॉमन लोगे तो बनेगा क्या, ये बन जाएगा हमारा साइन ए प्लस में हो जाएगा,
साइन ए प्लस में हो जाएगा और बनेगा माइनस का क्या बनेगा, कास ए। जब माइनस में यहाँ से कॉमन लेंगे तो कास माइनस में हो जाएगा, साइन प्लस में हो जाएगा, है ना। और बटे में क्या लिखा रहेगा, कास ए इसे रहेगा। और यहाँ पर इंटू में क्या है, साइन ए है और फिर बटे में क्या है, बटे में लिखा है, क्या लिखा है, साइन ए और बटे में क्या, साइन ए माइनस का कास ए, टोटल का है होल स्क्वायर। अब ये देखिए सेम सेम है, एक कट के क्या बन जाएगा, बचा ऊपर क्या, ऊपर बचा हमारा माइनस का साइन ए, माइनस का साइन ए और बटे में क्या बचा, कास ए। और इस टोटल का क्या है, होल स्क्वायर है। टोटल का होल स्क्वायर देखिए साइन बटे कास क्या बन जाता है, टेन। तो ब्रैकेट के अंदर है माइनस का टेन ए और फिर बाहर क्या है, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर जब से कराएंगे तो बन जाएगा प्लस का, ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर ए। RHS आ गया है ना। इसे इसका होल स्क्वायर कराएंगे तो माइनस माइनस 2 बार हो जाएगा, 10 प्लस का हो जाएगा, बन जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो आशा करते हैं कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गए। तो हम इसको चाहे इससे इसको प्रूफ कर दें या इससे इसको प्रूफ, दोनों से प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो ये प्रश्नावली यहीं पर हम लोग की हमारी समाप्त हो रही है ना, हम लोग की समाप्त हो रही है प्रश्नावली 8.4 जो है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। उससे पहले यदि हमारी वीडियो पसंद आई है तो क्या करिए, लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। यदि हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार हैं, और पढ़ते रहिए, इसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको फार्मूला याद होने के साथ साथ आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप सवाल भटक जाएंगे कौन फार्मूला हमें कहाँ लगाना है। इसलिए आप प्रैक्टिस करिए, वीडियो देखिए और अपने आप सवाल लगाने की कोशिश करिए 2-4 बार, अब समझ में आएगा। अगर कहीं डाउट है तो कमेंट करिए, आपकी कमेंट की रिप्लाई अवश्य मिलेगी। और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।